हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 9 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट 66। डेट इज़ 11 दिसंबर 2020 और आज हम रिवीजन कर रहे हैं हमारी वर्कशीट नंबर 4, 5 एंड 6 का। और चैप्टर क्या है हमारा? नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, यानी निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे हमें एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, व्यंजक दिए हुए हैं जिन्हें हमें बताना है कौन बड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें हल करेंगे। जैसे अब ये 4 स्क्वायर यानी 4 का वर्ग जो है ये हो गया 16 के बराबर। अब 16 की घात 3/2 यानी 16 पावर 3, 16 पावर 3/2। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 16 को लिखेंगे 4 स्क्वायर और उस पर भी 3/2। तो ये कैंसिल हो गया, यानी 4 की घात 3, 4 क्यूब आ गया। तो उसे हल करके आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ गया हमारा 64 यानी 64। अब है 1/64 की घात -1/3। तो सबसे पहले तो इसे हल कर ले, सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 64 की पावर 1/3। माइनस का साइन हटा दिया हमने, घात 1/3 हो गई। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 3 यानी 4 पावर 3 इंटू 1/3। ये 3 और 3 कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आया, 4। नेक्स्ट है 256 पावर -1/4 यानी 256 की घात जो है वो हमें -1/4 दी हुई है। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, 256 की घात 1/4, माइनस का साइन जो है अब हम उसे 1/256 लिख सकते हैं। अब इसे हल करके हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4 यानी 1/4 पावर 4 इंटू 1/4। 4 और 4 कैंसिल यानी हमारे पास बच गया 1/4। तो अब 4 स्क्वायर यानी 4 की घात 2 आ गया 16 के बराबर, ये आया 64 के बराबर, ये आया हमारे पास 4 एंड दिस इज 1/4। तो अब हम देख सकते हैं कौन सबसे बड़ा है, विच वन इज द ग्रेटेस्ट, इट इज 64। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इफ a इज 2 + √3 देन द वैल्यू ऑफ 1/a इज, कि यदि a जो है 2 + √3 हो तो 1/a का मान क्या होगा। तो 1/a यानी 1/2 + √3 का मतलब क्या हो गया, ये 1/a यानी 1/a जो है वो 2 + √3। तो हम इसे रैशनलाइज कर देते हैं यानी परिमयीकरण हर का। तो नीचे भी 2 - √3 और ऊपर भी 2 - √3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 - √3 और नीचे a + b और a - b का फॉर्मूला लगाया तो a² - b², √3 का स्क्वायर 3 है। तो यहाँ हमें मिला 2 - √3। तो कौन सा आंसर हमारा सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताओ। ऑप्शन बी यानी बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट में 3 - 4 ब्रैकेट 3 - 4 पावर 4 और फिर होल ब्रैकेट की पावर 3, इसका मान, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब हम इसे बॉडमास रूल से सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आती है। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमारे पास है 3 - 4 और फिर ये 3 - 4 इसकी पावर 3 और फिर होल पावर यानी पूरे जो ब्रैकेट की घात है वो है 3। तो सबसे पहले हम जो सबसे अंदर का ब्रैकेट है यानी ये वाला ब्रैकेट जो है इसको हल करेंगे। यानी 3 - 4, 3 - 4 यहाँ पर आ गया माइनस का 1 और उसकी पावर 4 यानी घात 4 और फिर पूरी घात 3। अब 3 - 4, अब जब हमारे पास माइनस का साइन होता है और घात हमारे पास एक इवन नंबर है यानी सम संख्या है तो एक क्या आएगा, प्लस का बन के। यानी यहाँ पर हमारे पास अब क्या आ गया, 4 गुणा में 1 और फिर घात ऊपर 3, फिर 3 - 4 और उसकी घात 3। 3 - 4 हो गया हमारा -1 और उसकी घात 3 यानी पावर 3। अब ये पावर जो है ये है एक ऑड नंबर, क्योंकि 3 हमारा ऑड नंबर है, एक विषम संख्या। और जब हम माइनस के ऊपर घात हमारी विषम संख्या होती है या ऑड हो नंबर होती है तो माइनस का साइन हमारे पास वापस आ जाता है 1 के साथ। तो आंसर क्या आया, -1। यानी यहाँ पर अगेन हमारा बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो हमने बी को टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ए, निम्नलिखित में से कौन ए के बराबर है। यानी इन्हें सॉल्व करके कहाँ हमें उत्तर जो है वो ए मिलेगा।
अब यहाँ हम हमारे ऑप्शन सी को देखें तो ये है रूट ए और उसकी पावर 2/3, यानी रूट ए की घात 3 है और फिर उसकी भी घात 2/3। तो अब अगर ब्रैकेट को अंदर सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, ए की घात 3/2 यानी ए पावर 3/2, क्योंकि रूट जो है वो 1/2 के इक्वल होता है हमारा। और फिर उस पर भी पावर, तो पावर पे जब पावर होती है यानी घात की घात जो होती है वो गुणा में आती है। अब ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो उत्तर क्या मिला हमें, ए। तो फाइनल आंसर आ गया ए। तो हमें चाहिए क्या, हमें भी ए चाहिए, तो सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है डू एज डायरेक्टेड, यानी जैसे कहा गया हमें वैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या है, ऐड, यानी इन दोनों को, ये जो हमारे दो ब्रैकेट्स हैं इनको ऐड करना है, जोड़ना है। जोड़िए, तो अब इन्हें जोड़ते हैं। तो अब हमारे पास क्या क्या है, हमें दिया हुआ है पहले पार्ट में रूट 125 प्लस 2√27 और इसमें ऐड करना है हमें -5√5 माइनस √3। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हम जो हमारा 125 है 125, इसको 5√5 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 125 को क्या लिखोगे, 5 गुणा 5 गुणा 5, और पेयर में से एक 5 हमारा बाहर आ गया तो 5√5। फिर इसी तरह जो 27 है, जो 27 है, उसे 3√3 लिख सकते हैं। 2 ऑलरेडी बाहर है और इसे हमने लिख लिया 3√3। प्लस माइनस में से माइनस का साइन आया, 5√5 और ये -√3। तो अब ये 5√5, ये 6√3 माइनस 5√5 माइनस √3। तो ये और ये तो हो गए कैंसिल, और 6√3 में से 1√3 माइनस हो गया, तो क्या आंसर आया, 5√3। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में हमें ऐड करना है √7 माइनस √11 को और इस ब्रैकेट को। तो अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो √7 माइनस √11 प्लस √5 माइनस √11 प्लस √13। अब यहाँ जो √7 है वो अकेला है, उसके साथ का कोई और नहीं, प्लस √5 उसके साथ का भी कोई नहीं, प्लस √13 उसके साथ का भी कोई नहीं, लेकिन √11 जो है वो माइनस का 2 बार है, यानी -2√11। हो गया सॉल्व, क्योंकि इसमें और एडिशन हो नहीं सकता, सिमिलर टर्म्स हमारे पास है नहीं। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, वो है गुणा कीजिए, यानी मल्टीप्लाई करना है हमें। तो हमारे पास अब क्वेश्चन जो है वो है मल्टीप्लाई 2√2 बाय 5√2, यानी 2√2 और 5√2 को गुणा करना है। तो अब इसे गुणा करें, तो 2√2 मल्टीप्लाई 5√2, नंबर से नंबर मल्टीप्लाई हुआ, यानी 2 पंजे 10, 2 5 10, और √2 मल्टीप्लाई हुआ तो रूट कैंसिल, यानी 2 मिल गया, तो आंसर हो गया 20। तो यहाँ मिला हमें 20। अब फोर्थ पार्ट अगेन गुणा करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। किस किस को, हमें करना है -3 प्लस √5 को किससे, 3 से। तो अब 3 जो है ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा और √5 से भी, तो 3 3 9, और 3 को √5 से गुणा किया तो ये आ गया 3√5। तो ये भी हो गया सॉल्व। अब फिफ्थ पार्ट जो है भाग दीजिए, यानी डिवाइड करना है। किसको, 7√5 को -14√125 से। तो 7√5 तो एज इट इज रहने देते हैं, लेकिन जो -14√125 है इसे फिर तोड़ लेते हैं, 5√5 लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले पार्ट में चेंज किया था। अब √5 से √5 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 2 14। तो हमारे पास आंसर हमें क्या मिला, इज इक्वल टू माइनस का साइन तो है ही, 1/2 पंजे 10, यानी 2 5 10। तो ये आंसर आ गया -1/10। तो ये हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट और क्या दिया हुआ है हमें है दिया है सिंप्लीफाई, यानी सरल कीजिए। किसे सरल करना है हमें, ये गुणा में ये, यानी दोनों सेम टर्म्स हैं लेकिन बस साइन जो है वो दोनों में चेंज हो रहा है। तो ये हो गया a, ये b, ये a, ये b, यानी a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला। तो वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी सिंपली हमें क्या करना है, 2√2 का स्क्वायर माइनस
3√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें मिला 8 और यहाँ मिला 27। तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया माइनस का 19 यानी 19। हो गया ये सॉल्व। नेक्स्ट है 2√8 माइनस 3√2 का होल स्क्वायर, यानी इसका पूर्ण वर्ग जो है हमारा ये। तो ये भी अब a ले और इसे b ले तो a माइनस b होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन है 2√8 माइनस 3√2 होल स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारा a और ये हो गया b। तो अब यहाँ हम a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब वैल्यूज पुट करें, 2√8 होल स्क्वायर प्लस 3√2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2√8 इंटू 3√2। तो अब यहाँ पर जब इसे खोला तो हमें मिला 4 इंटू 8, यहाँ मिला 9 इंटू 2 और ये हो गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12। नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और रूट के नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो मिला यहाँ 16 यानी 16। तो ये हो गया 32 जमा 18 और यहाँ 12 और 16 का रूट तो हमें पता है, वर्गमूल कितना होता है 4। तो ये हुआ 50 माइनस 48, तो 50 में से 48 गए, बचा 2। तो हमारा इसका आंसर आ गया 2। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में हमें सॉल्व करना है √7 प्लस √6 और इसका होल स्क्वायर, तो इसका वर्ग। तो अब यहाँ क्लियर हमें दिख रहा है ये a ये b, यानी a प्लस b होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो √7 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √7 और ये √6। तो अब इसे करें, ये हो गया 7, ये 6 और ये 2 और रूट को अंदर अंदर मल्टीप्लाई किया, 7 और 6, 7 6 42। तो हमारे पास आंसर आया 13 प्लस 2√42, यानी 13 जमा 2√42। ये हो गया हमारा ये पार्ट सॉल्व। अब नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, इसके आगे नेक्स्ट पार्ट है 6 माइनस √2 यानी 6 माइनस √2 और फिर दूसरा ब्रैकेट है 2 प्लस √3 यानी 2 जमा √3। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है किसके लिए होता है, जैसे a माइनस b और c प्लस d। अगर ये इस ढंग से दिया है तो यानी a जो है पहले इस पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा और b भी पूरे ब्रैकेट से। तो इसका मतलब 6 और यहाँ आया 2 प्लस √3 पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा। फिर बारी आई हमारे -2 की, तो ये भी आप पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा। तो अब करें मल्टीप्लाई, तो 6 2 12, 6 दूनी 12 और ये हो गया 6√3। सिमिलरली इन दोनों को किया तो ये आया 2√2 और फिर माइनस प्लस में माइनस का साइन और √2 और √3 √6। अब और इसमें हल हो सकता है हमारा, तो हमारा फाइनल बस क्या आ जाएगा 12 जमा 6√3 माइनस 2√2 माइनस √6, क्योंकि आगे हमारे पास बिल्कुल भी सिमिलर टर्म्स नहीं है जिन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकें, घटा जमा नहीं कर सकते। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ √3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर 7, यानी x का मान ज्ञात कीजिए यदि √3 की घात x बराबर हो 3 की घात 7 के। तो अब यहाँ पर हमें इस प्रकार ये प्रश्न दे दिया गया कि ये 3 की घात 7 के बराबर है 3 पावर 7। तो अब हमें पता है कि जो रूट का निशान होता है इट इज़ इक्वल टू 1/2, पावर में हम 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ ये हो गया 3 पावर x बटे में 2 इज इक्वल टू 3 पावर 7। अब दोनों के आधार यानी बेस सेम है तो हम पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो पावर्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि x/2 जो है वो 7 के इक्वल है, यही मिलेगा ना। हमने इसे और इसे कंपेयर किया तो x क्या हो जाएगा, ये 2 गया यहाँ गुणा में यानी मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू आ गई 14। कितना इजी है ये। तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है मैं NCERT बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।